महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग होते हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है और अंत में कलयुग होता है। दोस्तों, किसी भी जन्म में अपनी आजादी से किए गए कर्मों के मुताबिक आत्मा अगला शरीर धारण करती है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ हैं जो पूर्णतः अपरिवर्तनीय हैं, अर्थात किसी भी युग में इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कृत युग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं, वैसे ही कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग में कोई न कोई भगवान जन्म जरूर लेते हैं, ऐसा सभी लोगों का मानना है। लेकिन क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, किस युग में इंसान कितने बार जन्म लेता है? तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं कि एक आत्मा किस युग में कितनी बार जन्म लेती है। सबसे पहले बात करते हैं सतयुग की। दोस्तों, सतयुग के लिए माना जाता है कि इस युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए जन्म लिया था, क्योंकि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान ने इस धरती को अपना विराट रूप दिखाया है। सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ करता था, जिसे वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जैसे हर शरीर का अंत होता है, ठीक वैसे ही एक समय का अंत भी होता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग की 17,28,000 बाद खत्म होती है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता है, जिनका कद 32 फुट लंबा हुआ करता था। इस युग में इंसान अपनी इच्छा अनुसार मर सकता था। बात करें त्रेता युग की, तो हिंदू धर्म में प्रभु श्री राम श्री विष्णु के 10 अवतारों में 7वें अवतार हैं। लेकिन यह रहस्य बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। दरअसल भगवान श्री राम की मृत्यु एक रहस्य है, जिसका उल्लेख सिर्फ पौराणिक धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयुग नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। इसके बारे में विभिन्न धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। प्रभु श्री राम द्वारा सरयुग में समाधि लेने से पहले माता सीता धरती माता में समा गई थी और इसके बाद ही उन्होंने पवित्र नदी सरयुग में समाधि ली। चारों युग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अमर हैं। त्रेता युग में भी हनुमान जी ने भीम को चारों युग के बारे में बताया था। किस युग में क्या होता है ये भी बताया था। आपकी जानकारी के लिए बतला दें कि त्रेता युग 4,32,000 वर्षों का होता है, जिसमें एक सामान्य इंसान 10,000 साल तक जी सकता था। इस युग में भीम ने हनुमान जी को चारों युग के ज्ञानी के नाम से संबोधित किया था। जब द्वापर युग में गंधमादन पर्वत पर महाबली भीमसेन हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी से कहा कि हे पवन कुमार, आप तो युगों से पृथ्वी पर निवास कर रहे हो, आप महाज्ञान के भंडार हो, बल बुद्धि में प्रवीण हो, कृपया आप मेरे गुरु बनकर मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करके मुझे ज्ञान की दीक्षा दीजिए। हनुमान जी ने कहा, हे भीमसेन, सबसे पहले सतयुग आया, उसमें जो कामना मन में आती थी वो कृत अर्थात पूरी हो जाती थी, इसलिए इसे त्रेता युग अर्थात सतयुग कहते थे। इसमें धर्म को कभी हानि नहीं होती थी। इसके बाद त्रेता युग आया। इस युग में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बन गई, इसलिए इसे त्रेता युग कहते थे। त्रेता युग में लोग कर्म करके कर्म फल प्राप्त करते थे। भीमसेन फिर द्वापर युग आया। इस युग में विदों के 4 भाग हो गए और लोगों के सत भ्रष्ट हो गए और लोग धर्म के मार्ग से भटकने लगे हैं, अधर्म बढ़ने लगा। परंतु हे भीमसेन, अब जो युग आएगा वो है कलयुग। इस युग में धर्म खत्म हो जाएगा, मनुष्य को उसकी इच्छा अनुसार फल नहीं मिलेगा, चारों ओर अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य ही दिखाई देगा। बात करें द्वापर युग की, तो यह युग 8,64,000 वर्षों का था, जिसमें एक प्रत्येक व्यक्ति 1,000 साल तक जी सकता था। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान की जीने की उम्र और उसकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगेगी। हनुमान जी का कहना था कि द्वापर युग में लोग धर्म के मार्ग से भटकने लगेंगे और धरती पर पाप बढ़ने लगेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने खुद श्री कृष्ण का अवतार लेकर कंस को मौत के घाट उतारा था। और अंत में बात करते हैं कलयुग की। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म
जन्म 45 बार होता है और उसकी उम्र तकरीबन 100 साल की होगी। इस युग में इंसान पर्यावरण को तहस नहस कर देगा और इस युग में इंसान की इच्छा पूर्ति कम हो जाएगी और ये पाप का भागीदार बन जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान श्री विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में ही पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। माना जाता है कि कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और फिर एक मनमंत्र के बाद पुनः सतयुग से प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि आत्मा एक युग में कितने दिन तक जीवित रह सकती थी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।